मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। हम बात करेंगे कि रियायतें और छूट और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। जी हां, कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में अगर हम बात करें तो अनलॉक फेज 4 की जो अवधि है आज वो खत्म हो रही है, यानी कि कल से नई चीज़ें, नई छूट आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसे में क्या कुछ तब्दीली की जाएगी और किस चीज़ में आपको राहत मिलेगी, किस में नहीं मिलेगी, ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन कल से बैंक, वाहन और साथ ही डीएल से जुड़े कई नियम भी बदलने वाले हैं। आखिर इनमें क्या कुछ चीज़ें बदलने वाली है, इसका चलिए जिक्र कर लेते हैं और आपको विस्तार से इस बात की जानकारी दे देती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोरोना काल है, ऐसे में जिस तरीके से देश में स्थिति बनी हुई है, तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। लेकिन अनलॉक की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। हर फेजेस में जो है तमाम चीज़ों पर छूट दी जा रही है। इससे पहले हमने देखा था कि मेट्रो सेवाओं को खोल दिया गया था, तमाम रियायतें, तमाम छूटें दी गई थी। लेकिन आज यानी कि कल से एक बार फिर से नई रियायतें, नई छूट देखने को मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अब जो कर्ज है वो सस्ते हो जाएंगे। एसबीआई कर्ज की ब्याज दरों को जो रेपो रेट है उसे जोड़ने जा रहा है और साथ ही इससे ग्राहकों को करीब 0.30% तक का जो सस्ती दरें हैं वो मिल पाएगी। और साथ ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, फेडरल बैंक भी यही फैसला लागू करेगा। दूसरी खास क्या बात होगी, क्या रियायतें दी जा रही है, न्यूनतम बैलेंस पर भी आपको अब राहत मिलेगी। वहीं डीएल नए क्लेवर में आपको नजर आएगा, यानी कि देश भर में अब जो ड्राइविंग लाइसेंस है, आपका प्रमाण पत्र है, वाहन पंजीकरण है, सबका रंग रूप अब एक होगा। यानी कि आपका जो कार्ड होगा, ड्राइविंग लाइसेंस का, प्रमाण पत्र का, उसमें एक ही रंग रूप में आपको वो दिखाई देगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे उसमें। और साथ ही इस बार स्मार्ट डीएल और आरसी में माइक्रोचिप और क्यूआर कोड भी होंगे, ये खास बात होगी इस बार। और साथ ही जिसमें पिछला रिकॉर्ड भी छुपाया नहीं जा सकेगा, जो भी आपका पिछला रिकॉर्ड होगा वो मेंशन हो जाएगा उसमें, जब देखा जाएगा तो वो रिकॉर्ड निकलकर सामने आ जाएगा। अब हर राज्य में डीएल, आरसी का जो रंग है समान होगा और उनकी जो प्रिंटिंग है वो भी एक जैसी होगी। और क्या तब्दीली आ सकती है, नया जीएसटी फॉर्म जो है वो लागू हो जाएगा, यानी कि 5 करोड़ से ज्यादा का जो टर्नओवर है उसमें कारोबारियों के लिए जीएसटी रिटर्न फॉर्म भी बदल जाएगा, यानी कि इन्हें अनिवार्य रूप से जीएसटी ANX1 फॉर्म भरना होगा। ये भी जो जानकारी है वो निकलकर सामने आ रही है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की अगर हम बात करें तो दिल्ली में गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि कंपलसरी होगा, मैंडेटरी हो गया है। अब सड़क किनारे अब आपकी चेकिंग नहीं होगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कोरोना काल है, ऐसे में जब आप सड़कों पर निकलते हैं तो जगह जगह जो पुलिस है वो रुकवाकर आपका लाइसेंस चेक कर रही है, तमाम चीजें कर रही है। लेकिन अब आप बेफिक्र होकर सड़कों पर जा सकते हैं और जगह जगह जो पुलिस है वो आपकी चेकिंग नहीं करेगी। ये तमाम जो तब्दीली है कल वो आपको देखने को मिलेगी। साथ ही मुफ्त हो जाएगा गैस सिलेंडर, ये भी जानकारी मिल रही है। कोरोना काल में अप्रैल से ही गरीबों को उज्ज्वला योजना के तहत जो है मुफ्त में रसोई गैस जो है वो दिए जा रहे हैं, लेकिन जिसकी समय सीमा 30 सितंबर को खत्म हो रही है। यानी कि अब 30 सितंबर के बाद आपको जो मुफ्त में गैस और सिलेंडर दिए जा रहे थे उज्ज्वला योजना के तहत वो अब नहीं मिल पाएंगे, यानी कल से मुफ्त गैस सिलेंडर आपको नहीं मिलेगा। और आयकर रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी तब्दीली की गई है। जुर्माने के साथ 2018 और 19 का जो आयकर रिटर्न है उसकी जो तारीख है वो 30 सितंबर आखिरी तारीख है, यानी कि आज उसकी आखिरी तारीख है। और साथ ही अटल पेंशन योजना वाले लोगों को अगर आप अपने खाने को नियमित कर लेना ज़रूरी समझते हैं, अगर आपको ऐसा किया गया है तो जुर्माना भी आपको देना पड़ सकता है। तो ये जो तमाम तब्दीली है वो की जाएगी। और सबसे खास बात है, राशन कार्ड आधार लिंक का जो अवधि थी उस डेट को भी बढ़ा दिया गया था, 30 सितंबर तक उसको बढ़ा दिया गया था, यानी कि आज उसकी आखिरी तारीख है। आज ही आप जो है इसको आधार और साथ ही राशन कार्ड को लिंक करा सकते हैं। तो कल से बहुत सारी तब्दीली आएगी, लेकिन आज कई ऐसी चीज़ें भी हैं जिनका आखिरी डेट है, तो आप भी भूलिए मत और जो तमाम आपके काम छूटे हुए हैं उनको पूरा कीजिए। लेकिन देखिए कोरोना काल है और ऐसे में जिस तरीके की छूटें और रियायतें दी जा रही है इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आप अपना ख्याल किस तरीके से रख रहे हैं। देखिए, इससे पहले हमने देखा था कि अनलॉक की प्रक्रिया में मेट्रो सेवा को शुरू कर दिया गया था, रेल सेवा जो है वो शुरू हो गई थी, लेकिन ऐसे में जो कोरोना के केसेस है उसमें इजाफा आया था। कल से एक बार फिर से रियायतें और छूट दी जा रही है, लेकिन क्या वाकई एक और नई रियायत, एक और नई छूट के साथ क्या कुछ तब्दीली आएगी और कोरोना में क्या वाकई जो उसकी रफ्तार है उस पर ब्रेक लगेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही, और आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को देखना मत भूलिए और साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। नमस्कार।